मैंने एक छोटा सा लोन लिया था लेकिन अभी भर नहीं पा रहा हूँ, या फिर कंपनी या बैंक बहुत ही ज़्यादा पेनल्टीज चार्ज कर रही है, तो क्या करूँ। और यही सब सोचकर आप YouTube पर वीडियो सर्च करते हैं जहाँ पर आपको कुछ लोग बताते हैं कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बट यू शुड वरी। आज मैं आपको वो सच से वाकिफ करवाऊंगा जो सच आप सुनना नहीं चाहते हो। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शंभू कुमार, और लोन रिकवरी प्रोसेस में पिछले 5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये समझाता है कि लोन रीपेमेंट सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे फिनेंशियल फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन रीपेमेंट के असली रीजंस, कुछ मिथ्स जो आप सोच रहे हो, और कैसे एक मिस्ड ईएमआई आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपने रीपेमेंट मिस किया है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक फिनेंशियल गाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचिए, आपने लोन क्यों लिया। ज्यादातर केस में लोग लोन तब लेते हैं जब उन्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है। हो सकता है आपने 20,000 का या 50,000 का, या फिर आपने 1 लाख रुपए का, या फिर उससे ज्यादा लोन लिया हो। अगर आपने उस वक्त लोकल लेंडर से पैसे लेने का ऑप्शन चूज नहीं किया तो उसका एक रीजन था, उनका हाई इंटरेस्ट और उनके तरीके जो आपको ट्रबल में डाल सकते थे। लोकल लेंडर्स अगर आपको लोन देते हैं और आप रिपे नहीं करते हो तो वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं और फिजिकल थ्रेट भी आपको दे सकते हैं। ये चीजें आपको उस वक्त समझ आई थी, इसलिए आपने एक बैंक या एनबीएफसी से लोन लेना चूज किया था। जब आप बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो आप उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने ईएमआई या लोन अमाउंट को टाइम पर रीपे करें। लेकिन अगर आप रीपेमेंट मिस करते हैं तो आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है। यहाँ एक कॉमन सा कंप्लेन आता है कि बैंक बहुत ही ज्यादा पेनल्टी चार्ज करता है, लेकिन सोचिए पेनल्टीज क्यों होती है। बैंक या कंपनी को आपके डीले के बाद कॉलिंग टीम को अपॉइंट करनी पड़ती है जो आपको फॉलोअप के लिए कॉल करे। उनको कॉलिंग सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। ऑफिस का रेंट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपने टीम की सैलरीज जो उन्हें देनी होती है, ये सब एक्सपेंसेस किसी ना किसी जगह से रिकवर करने होते हैं और वो पेनल्टी चार्जेस के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल आता है कि क्या आपको फ्यूचर में लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे घर खरीदने का सोच रहे हो, या फिर कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। आज के टाइम पर आपका सिबिल जो है उसको अगर आप हल्के में ले रहे हो तो आप ट्रबल में हो, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर पुअर होगा तो आपको बैंक या एनबीएफसी लोन देने से मना करेंगे। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है लोकल लेंडर्स। लोकल लेंडर्स करते क्या हैं, वो आपसे 5 to 10% महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि एक साल में 60 से लेकर के 120% तक हो जाता है। अगर आप रीपेमेंट मिस करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके घर तक आ सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। चलिए, ये सब आपको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो आज के टाइम में अगर आपको एक 10 से 20,000 का फोन भी लेना हो तो आप क्या करते हैं, आप ईएमआई का ऑप्शन देखते हैं। लेकिन ये ईएमआई ऑप्शन तभी अवेलेबल होता है जब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो। अगर आपका स्कोर लो है तो छोटी छोटी चीजें परचेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि मेरा पेमेंट तो डिले हो गया है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बैंक या एनबीएफसी से कांटेक्ट करना है। ये कंपनीज आपकी हेल्प करने के लिए होती है और काफी केसेस में वो पेनल्टी चार्जेस पर वेवर दे सकती है। सेटलमेंट का ऑप्शन चूज नहीं करना है, आपको फुल क्लोजर पर फोकस करना है। सेटलमेंट के अपने साइड इफेक्ट हैं जो आपको किसी और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको अपने फिनेंशियल सिचुएशन के बारे में ओपन और ऑनेस्ट रहना होगा। ये कभी मत सोचना कि इतने दिनों में तो कंपनी ने कुछ नहीं किया तो आगे कुछ नहीं करेगी। लेट मी क्लियर यू, कंपनी को ये अच्छे से पता होता है कि आप रीपेमेंट जरूर करोगे, क्योंकि कोई बंदा अपना सिबिल स्कोर को इतने छोटे से
लोन के लिए खराब नहीं करेगी। और मान लीजिए कंपनी आपके घर पर रिकवरी टीम को भेज दे तो क्या होगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि आपने इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोकल लेंडर से पैसे नहीं लिए थे, तो रिकवरी टीम के विजिट पर वही दिक्कत होगी जो आपको लोकल लेंडर से होती। अगर कभी ऐसा लगता है कि पेनल्टी ज़्यादा चार्ज हुई है तो आप एक बार एग्रीमेंट जरूर पढ़ें, और आपको लोन एग्रीमेंट समझने में दिक्कत हो रही है तो उनके कस्टमर केयर में कॉल कर जानकारी जरूर लें। एक और मिथ है जो लोग मानते हैं, वो ये है कि पेनल्टीज बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कंपनी या बैंक आरबीआई रजिस्टर्ड है तो वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। गाइडलाइन के हिसाब से पेनल्टी फेयर और जस्टिफाइड होती है। और ये बिल्कुल गलत है कि 30 से लेकर 90 दिनों में ही आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और एप्लीकेशन में जाकर अपने डिटेल्स को जाकर जरूर चेक करें। हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है अगर लोन देने वाली कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड है तो। लोन रीपेमेंट एक जिम्मेदारी है जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए पूरी करनी चाहिए। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग होगा और आपको फ्यूचर में कभी फाइनेंशियल ट्रबल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप डेवलपिंग।